चलिए जनाब, खबरों की शुरुआत करते हैं तो आपको बताते हैं कि राज्यसभा का इजलास चल रहा है और राज्यसभा के इजलास के दौरान कई अहम बातें जो है वो ऐवान के कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई के दौरान कई अहम बातें और खुलासे जो है वो सामने आ रहे हैं। और जब जम्मू कश्मीर के ज़ाविये से सवाल पूछे जाए और खबर ना बनी, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल पूछा गया था कि गुज़श्ता 3 सालों के दौरान गैर रियासती बाशिंदों ने, कितने गैर रियासती बाशिंदों ने जम्मू कश्मीर के अंदर ज़मीन खरीदी है। लद्दाख का भी आंकड़ा मांगा गया था। हुकूमत की तरफ से आदाद शुमार सामने रखे गए हैं और दाखिला वजारत ने जो आदाद शुमार सामने रखे हैं उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 3 सालों के दौरान 185 गैर मकामी लोगों ने ज़मीनें खरीद ली है। यानी जो एक बड़ा दावा था कि जो रुकावटें हैं जी वो ख़त्म कर दी गई थी जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल हुआ था, और उसके बाद से लेकर अभी तक यानी 3 साल का वक्फा जो गुजरा है जी, उसमें तकरीबन 185 गैर रियासती लोगों ने ज़मीनें खरीदी हैं जी जम्मू कश्मीर के अंदर। और उसके साथ साथ दाखिला वजारत का ये भी दावा है कि 550 से ज़्यादा कंपनियों ने अपनी इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी के लिए जम्मू कश्मीर में अपना मन बनाया था और उन्होंने अपना काम यहाँ पर शुरू किया 3 साल के दौरान। 1550 से ज्यादा कंपनियों का एदाद शुमार भी दिया गया। लेकिन यह भी साफ कर दिया गया कि लद्दाख के अंदर किसी भी गैर रियासती बाशिंदे ने, यानी जिसका ताल्लुक यूनियन टेरिटरी लद्दाख से नहीं है, उन्होंने कोई भी जमीन वहां पर पिछले 3 साल के दौरान नहीं खरीदी है। नित्यानंद राय साहब जो वज़ीर ममलिकत है, उनकी तरफ से ये तमाम एदाद शुमार जो है वो सामने रखेंगे। अच्छा जी, ये भी साफ कर दिया गया कि जो जमीन खरीदने वाले लोग हैं किस साल में कितने आए। कहा कि एक दरख्वास्त आई थी जनाब, जो गैर रियासती थे, परचेज किया था उन्होंने जमीन सन 2020 में जम्मू कश्मीर के अंदर। फिर 57 और दरख्वास्तें आई जिन्हें मंजूर की गया है एज पर द लॉ ऑफ द लैंड 2021 में। फिर 2022 में 127 अफराद ने जमीनें खरीदी हैं जी जम्मू कश्मीर में। ये जो फिगर्स दिए गए हैं जी, ये जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से दाखिला वजारत को दिए गए थे और उसी फिगर को कोट किया नित्यानंद राय ने ऐवान के अंदर। एक आदमी जो आउटसाइडर है जिन्होंने जमीन खरीदी जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये जो सारी फरिश्ते हैं इनके तमाम डिटेल जो है वो ऐवान के अंदर दे दिए गए थे। और ये भी साफ कर दिया गया था कि मिनिस्ट्री फॉर रोड हाईवेज एंड दीगर वजारतें जो है वो लगातार सरमायाकारी वहां पर कर रही है, वो लगातार वहां पर काम कर रहे हैं, जिसका ये नतीजा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके हालात बेहतर बन रहे हैं और बेहतर हालात की वजह से ही जमीनें खरीदने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा कि 3 साल के दौरान 185 गैर मकामी लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन खरीदी है। ताहम एक भी दरख्वास्त या एक भी आदमी गैर रियासती यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर नहीं है जिन्होंने जमीन खरीदी है। और जहां तक सरमायाकारी की बात है तो सरमायाकारी के हवाले से भी हुकूमत का जो बात सामने आई है कि 1550 से ज्यादा अफराद या कंपनियां ऐसी है जिन्होंने अपनी सरमायाकारी जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू की है 3 सालों के दौरान। तो ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसके लिए आपको याद होगा कि जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल हुआ था तो तरह तरह के सवालात उठ रहे थे। उन्हीं सवालों के जवाब और उन्हीं के आसपास ये बातें जो है वो चल रही है। 19 में किसी ने नहीं खरीदा था, लेकिन साल 2020 में भी बहुत कम इसमें रुझान देखने को मिला, लेकिन 21 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर रुझान बढ़ा है, क्योंकि कई मीटिंग्स और कई कॉन्फ्रेंसेस जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से मुल्क और मुल्क के बाहर की गई, जिसकी वजह से सरमायाकारी को भी यकीनी बनाया गया और यहाँ पर ज़मीनें भी खरीदी गई हैं। अब ये कौन सी ज़मीन खरीदी गई है, कैसी ज़मीन खरीदी गई है, उसके लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा, ज़रूर डिटेल आपको वहाँ पर ज़रूर मिलेगी। जी आसिफ।